नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि आज हमारी टीम सीवान के राजेंद्र उद्यान में आई है। जो अभी देखिए तो सीवान के टॉप 5 पार्कों में ये शुमार है और इसकी जो छटा है किसी से छिकी नहीं है। जो यहाँ के पूर्व वार्ड कमिश्नर लिसा लाल के द्वारा और देखिए उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था, कहीं न कहीं इनको प्लस आज़ादी संवारने में जिला प्रशासन से लेकर हर किसी से सहयोग लेकर देखिए हम लोग के जो आन बान शान जिले के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें देखिए हम लोग अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, जो विश्व के धरोहर हैं। कहीं न कहीं उनको सजाने का यहाँ कार्य किया गया। पहले एक मामूली सा या छोटा सा यहाँ पर शिलापट था, लेकिन हमारे साथ आज के विशेष मेहमान में हैं विनोद श्रीवास्तव जी, जो किसी परिचय का मुद्दा नहीं है। दो विधानसभा चुनाव लड़े और देखा जाए तो विरोधियों के ताकत को पस्त करने वाले कई राजनीतिक उलटफेर करने में माहिर विनोद श्रीवास्तव, जो पूर्व में शिक्षक के पद से देखा जाए समाज को उद्धार करने के लिए अपना नौकरी छोड़कर आए और कहीं न कहीं अपना देखिए समाज सेवा में संलग्न है। और मिलने का देखिए मूल मकसद रहा है कि आज हमारे देश में महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, राजनीति में आर्थिक रूप से स्वावलंबन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। उसी प्रकार देखा जाए तो राजनीतिक रूप से भी स्वावलंबन करने का कार्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन जब महिला को पद मिल जाता है वार्ड कमिश्नर में, जिला परिषद में, मुखिया में या विधायक बन जाती, कई महिलाएं तो यहाँ पर देखिए तो सांसद भी बन चुकी है। हमारी जो जिले की जो भी तत्कालीन सांसद हैं विजया लक्ष्मी जी, इससे पहले कविता देवी सिंह जी भी रहीं। लेकिन जब बात होता है महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का, तो उस समय उनके पति के द्वारा या उनके प्रतिनिधि के द्वारा उनके महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का सरहनन होता है। आप तो खुद इसके क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी रहे हैं सर, तो क्या इस पर आपका कहना है? एक तरफ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, लोकसभा में पास करा रहे हैं। हमारे आदरणीय मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, महिलाओं को 33 से बढ़ाकर 50% की ज़्यादा से ज़्यादा महिला मुखिया बने, वार्ड कमिश्नर बने, जिला परिषद बनी भी। लेकिन जब जनता जाता है उस महिला जनप्रतिनिधि के कार्य कराने के लिए तो उससे नहीं मिलने दिया जाता है और उनको उनके प्रतिनिधि को बैठा दिया जाता है। उनके पति बैठ जाते हैं कि नहीं हमसे मिलो, हम से बोलो, उनसे नहीं मिलना है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे बड़ी चीज़ है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही सीवान विधानसभा सदन के सम्मानित सभी जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं को सम्मान देना, हमारे माताओं और बहनों को आगे बढ़ाना, ये हमारी देश की पुरानी संस्कृति और परंपरा रही है। जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, वह देश कभी बदल नहीं होता है। और हमारे देश में भी महिलाएं, माताएं और बहनें तो दुर्गा की रूप है, लक्ष्मी की भी रूप है और सरस्वती की रूप है। उनको राजनीतिक हर पहलू में आगे बढ़ चुकी हैं। आज जब भी रिजल्ट कोई देखिए दीपक जी, तो सबसे अधिक महिलाएं हमारी बेटियां पास कर रही हैं। लड़कों से आगे लड़कियां का रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है। उसी दरमियान हमारे राजनीतिक पहलू के दृष्टिकोण से महिला को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी देश का के लिए सौभाग्य की बात है। ये प्रधानमंत्री जी की पहल है, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि पतियों को हाईजैक करना, तो पतियों को हाईजैक करना या कहीं से उचित नहीं है। मान लीजिए कि जब महिला मेरी सांसद बनती है, एमएलए बनती है, वार्ड बनती है, चाहे जिस भी प्रतिनिधि वार्ड का बनती है या किसी भी तरह का अगर जनप्रतिनिधि बनने के लिए वो तैयार होकर के जीत करके आती है, तो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। लेकिन हम उनके पति लोग उनके कार्य की क्षमता को थोड़ी सी नज़रअंदाज कर देते हैं। कहीं न कहीं महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का नज़रअंदाज कर देते हैं और नज़रअंदाज कर करके वो स्वयं चाहते हैं कि हम ही से लोग मिले, हमारी ही लोकप्रियता बढ़े। हालांकि इसमें कहीं मंशा गलत नहीं होती है, इसमें कहीं किसी को छुपाने की गलत नहीं होती है, किसी ताकत का हनन का कोई बात नहीं होता है। लेकिन चूंकि पुरुष प्रधान देश है मेरा, शुरू से आ रहा है और पुरुष लोग हमारे आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को बैकअप भी करती हैं, उनकी कहीं ना कहीं बैकअप होती है, देन होती है। तो वो समझते हैं कि अगर इस कार्य को हम ही कर लें। लेकिन यह कहीं से अगर उचित कहा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यह अच्छी नहीं है। अगर इसी को हमारे महिला जनप्रतिनिधि को ही अगर स्वयं आगे बढ़ाने का काम किया जाए
तो इसमें 4 चांद आएगा। और हमारी महिला प्रतिनिधि वो सब कुछ कर सकती हैं जो आज देश के लिए जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले। महिला जनप्रतिनिधि वो हर कार्य कर सकती हैं, जनता की सेवा कर सकती है, जनता के मुद्दों को प्रशासन के पास या आगे अग्रसारित कर सकती हैं। लेकिन देखिए, तो हम लोग के जो आदरणीय सूबे के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनका सख्त निर्देश है कि जब महिला जनप्रतिनिधि है तो मीटिंग में वही जाएगी, उसके अलावा ना उसके प्रतिनिधि जाएगा ना ही उसके पति जाएंगे। लेकिन यहाँ बार बार देखा जाता है, चाहे वो नगर परिषद हो या जिला परिषद हो, यहाँ ओवरटेक करने की बात आती है। कई तो ऐसे पार्षद हैं जो अपने जहाँ उनकी माँ और पत्नी पार्षद हैं, लेकिन वो स्वयं अपने नाम के आगे लिखते हैं कि नहीं, मैं ही पार्षद हूँ। ऐसे भी कई बात आ जाती है। देखिए, आप लोगों आपने यही बताया कि जिस समाज में महिला की पूजा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है, तो देखिए मनुस्मृति में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की सम्मान होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। कहीं न कहीं देखिए, ये आज की परंपरा नहीं है। आज से 1500 साल पहले भी देखिए, शंकराचार्य का जब इतिहास रहा तो शंकराचार्य जैसे विद्वान को एक महिला नारी ने, जो मदन मिश्र की जो पत्नी थी भारती ने, उन्हें हरा दिया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं उस समय भी हमारी जो महिलाएं थी, विदुषी थी, चाहे वो गार्गी हो, चाहे सीता हो, या चाहे मदालसा हो, चाहे अरुंधति हो, कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन जिस प्रकार से अभी इस तरह से जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन हो रहा है, आपने जो भी जवाब दिया, हम आपके कहीं ना कहीं आपके जवाब से बहुत संतुष्ट हैं। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सिवान।